नमस्कार। तो HCS एग्जाम वो भी पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, आज हम इसी पर बात करेंगे एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर जो लोग पहली बार तैयारी शुरू करते हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या पहला अटेम्प्ट एक डिसएडवांटेज है, मतलब क्या हम बाकियों से पीछे हैं। ये एक बहुत कॉमन डाउट है, पर इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। जी नहीं, असल में पहला अटेम्प्ट नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। तो अब टाइम है इस डाउट को अपॉर्चुनिटी में बदलने का, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, कैंपेन का पहला फेज, एक विजेता की मानसिकता। देखिए, कोई भी जंग हो वो पहले दिमाग में जीती जाती है। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आएगी। तो वो कौन सी नॉन नेगोशिएबल क्वालिटीज हैं? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, मतलब रोज पढ़ना है। दूसरा पेशेंस, ये एक लंबा प्रोसेस है तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। और तीसरा सबसे जरूरी सेल्फ बिलीफ, खुद पर यकीन कि हाँ ये हो सकता है। ये तीन चीजें आपकी तैयारी की फाउंडेशन है। माइंडसेट सेट हो गया, बढ़िया। अब आते हैं फेज 2 पर। नो योर बैटलफील्ड, मतलब अपने युद्ध क्षेत्र को जानना। ये हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग फेज है। हथियार उठाने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि लड़ना कहाँ और कैसे है ना? और यहां पर दो सबसे जरूरी चीजें हैं। एक तरफ है सिलेबस, जो आपकी होली बुक है, ये बताता है कि क्या पढ़ना है। दूसरी तरफ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके स्ट्रेटेजिक गाइड हैं जो दिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है। इन दोनों का फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब बात करते हैं अपने आर्सेनल की, यानी बुक्स की। और यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, किताबों का ढेर नहीं लगाना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फाउंडेशन के लिए क्लास 6 से 12 तक की NCERTs, फिर हर सब्जेक्ट के लिए बस एक स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, और हरियाणा जीके के लिए भी एक अच्छी किताब। बस कम किताबें, ज्यादा रिवीजन, यही मंत्र है। ओके, तो अब हमारे पास बैटलफील्ड की इंटेलिजेंस है, हथियार भी चुन लिए हैं। अब टाइम है इस सब को मिलाकर एक मास्टर प्लान बनाने का, एक ऐसी डेली स्ट्रैटेजी जो आपको मंजिल तक ले जाए। तो एक बैलेंस्ड डेली प्लान कैसा देख सकता है? देखिए, दिन में 6 से 8 घंटे की फोकस पढ़ाई काफ़ी है। आप इसे ऐसे बांट सकते हैं, करीब 4 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को, 2 घंटे करंट अफेयर्स को और 2 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। कीवर्ड है बैलेंस, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है, डे 1 से ही साथ में करनी है। जब कोई टॉपिक पढ़ें तो सोचें कि इससे MCQ कैसा बन सकता है और मेंस का आंसर कैसे लिखा जाएगा। इससे टाइम भी बचेगा और फाउंडेशन भी सॉलिड होगी। ठीक है, प्लान बन गया। अब क्या? अब है एग्जीक्यूशन का टाइम। फेज 4, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। जो कुछ भी पढ़ा है उसे एग्जाम परफॉर्मेंस में बदलने का समय आ गया है, और इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ये नंबर देख रहे हैं, 33%। ये CSAT पेपर का क्वालिफाइंग मार्क है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। बहुत से लोग GS में अच्छा स्कोर करके भी CSAT में रह जाते हैं, तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक टेस्ट्स? कम से कम 30 से 40। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना, यह समझना कि कौन सा सवाल गलत हुआ और क्यों हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात मेंस आंसर राइटिंग की। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसकी एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन, फिर फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेन बॉडी, और आखिर में एक सॉलिड कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर ली तो ये गेम चेंजर साबित होगा। और अब हम आ गए हैं अपने कैंपेन के फाइनल और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेज पर, रिवाइज एंड कॉन्कर। मतलब जो भी ज्ञान हासिल किया है उसे इतना पक्का कर लेना है कि एग्जाम के दिन वो आपके फिंगर टिप्स पर हो। ये कोड देखें, रीड लेस रिवाइज मोर। ये आपकी पूरी प्रिपरेशन का गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। 10 किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रेथ। और रिवीजन का सबसे साइंटिफिक तरीका है स्पेस टू रिवीजन। मतलब कोई टॉपिक आज पढ़ा तो उसे कल रिवाइज करो, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। इस टेक्निक से इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो बात बस इतनी सी है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ के साथ फॉलो करना है। और हमेशा याद रखिए, पहला अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी, फोकस और पैशन सब कुछ अपने पीक पर होता है।
तो प्लान अब आपके सामने है, सब कुछ क्लियर है। अब सवाल यह है कि आज, अभी अपनी जीत की तरफ पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं? सोचिए और बस शुरू हो जाइए।